पाकिस्तान की सरजमीन बेशुमार तारीखी खजानों से भरी पड़ी है। इनमें एक किला ऐसा है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है, लेकिन उस पर बहुत कम बात की जाती है। ये किला सिंध के पहाड़ों में छुपा हुआ है, जिसे रनी कोट कहते हैं। उसे दुनिया का सबसे बड़ा किला भी कहा जाता है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आज भी तारीखदान इस किले की असल हकीकत और मकासद पर मुत्तफक नहीं हो सके। ये किला न सिर्फ अपनी वसअत बल्कि अपने पुरासरार माजी, पोशीदा कहानियों और अजीब व गरीब तामीरात के सबब काबिल तोजह है। किले का मकाम और जोग्राफिया। रनी कोट किला पाकिस्तान के सूबा सिंध में जामशूरों के इलाके सैंड से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कराची से उसका फासला तकरीबन 270 किलोमीटर है। ये किला खीरथर पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ है, जहाँ पहाड़, चट्टानें, रेत और कुदरती घाटियाँ उसे एक जादुई मकाम बनाती हैं। रनी कोट की फसीलें कुदरती पहाड़ों के साथ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये किला खुद कुदरत ने तराशा हो। दुनिया का सबसे बड़ा किला। रनी कोट किला की फसीलें तकरीबन 32 किलोमीटर लंबी हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा किला कहलाता है। कुछ लोग उसे दीवार सिंध यानी द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। इस किले की दीवारें बाज़ मकामात पर इतनी बुलंद और चौड़ी हैं कि उन पर सिपाही आसानी घूम सकते थे। इन दीवारों में मुतअद्दिद बुर्ज, वॉच टावर्स बनाए गए थे ताकि दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जा सके। दिलचस्प बात यह है कि यह किला गूगल अर्थ पर भी आसानी देखा जा सकता है। किले की तारीख। रनी कोट किले की तारीख आज भी एक मामा है। कुछ मूर्खीन का कहना है कि उसकी बुनियाद सासानी सल्तनत के दौर में पड़ी, यानी 3री सदी ईस्वी में, जबकि कुछ उसे अरब खलीफाओं के ज़माने का करार देते हैं। ताहम सबसे ज़्यादा हवाला तालपुर ख़ानदान के दौर का मिलता है, जिन्होंने 1812 में इस किले की मरम्मत और तामीर नौ की। तालपुर सरदार, ख़ास तौर पर मीर करम अली खां तालपुर ने उसे हुकूमती दिफा और शिकार की रहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन असल तामीरी बुनियाद किसने रखी, ये आज तक एक राज है। किले का फ़नी तामीर। रनी कोट का फ़नी तामीर इंतहाई मुतासर कुन है। यह किला पत्थर, चूने और मिट्टी से बनाया गया है और उसमें कुदरती चट्टानों का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। किले में 4 बड़े दरवाजे हैं। 1 सानगीट, किले का सबसे मशहूर और मरकजी दरवाज़ा। 2 शाहपीर दरवाज़ा, करीबी मज़ार की जानब। 3 मोहन गेट, किले के मशरकी हिस्से में। 4 मीर दरवाज़ा, जो अंदरूनी किले की तरफ जाता है। किले के अंदर मजीद 2 अहम किले बने हुए हैं। मीर किला, जो तालपुर हकमरानों के रहने के लिए मखसूस था। शाह किला, जो सिपाहियों के क़ियाम और जंगी साजो सामान के लिए इस्तेमाल होता था। अंदरूनी हिस्से में फ़ौजी बेरकें, इसला खाना, पानी के कनवे, गोदाम और मुहाफिजों की चौकियाँ भी थीं। रनी कोट की मुमकिन अफादित इतना बड़ा किला आखिर बनाया क्यों गया, इस सवाल का कोई वाज़ेह जवाब तारीख में मौजूद नहीं। ताहम माहिरीन ने कई नज़रियात पेश किए हैं। एक दिफाई किला। कुछ मौरखिन के मुताबिक ये किला दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। 2 टैक्स कंट्रोल, क्योंकि ये किला एक पुराने तिजारती रास्ते पर वाक़ था, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले काफिलों से महसूल लिया जाता होगा। 3 ताकत की अलामत। ये भी मुमकिन है कि यह किला महज तालपुरों के असर व रसूख और शान व शौकत की नुमाइंदगी के लिए तामीर किया गया हो। रनी कोट से जुड़ी लोक दास्तानें और राज। रनी कोट सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं बल्कि एक प्रासरार दास्तान भी है। मकामी लोगों का कहना है कि किले की दीवारों में खजाने दफन हैं। कुछ मकामी रवायात के मुताबिक यहाँ जन्नात का बसीरा था और रात को किले में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। एक मकबूल दास्तान के मुताबिक एक शहजादी और चरवाहे की मोहब्बत यहाँ परवान चढ़ी और किले की दीवारों में दफन हो गई। इन कहानियों ने रनी कोट को मजीद प्रासरार बना दिया है। रूहानी पहलू। किले के अंदर एक छोटा सा मज़ार भी मौजूद है, जिसे शाहपेर रनी से मंसूब किया जाता है। यहाँ मकामी ज़ायरीन हाजिरी देते हैं और दुआ मांगते हैं। कुछ लोग इस मकाम को रूहानी जगह मानते हैं और उसे महफूज जगह तसव्वुर करते हैं। रनी कोट और सियाहत। रनी कोट किला आज भी सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम है, ख़ास तौर पर एडवेंचर लवर्स, हाइकर्स और तारीख के शौकीन अफराद यहाँ का रुख करते हैं। किले की दीवारों पर चढ़कर खीरथर के पहाड़ों का नज़ारा करना एक लाजवाब तजुर्बा है। सर्दियों में यहाँ का मौसम खुशगवार होता है और काफिले की सूरत में आने वाले सियाह कैंपिंग करते हैं। बदकिस्मती से इस अजीम तारीखी विरासत को हुकूमती तवज्जो की कमी, माहौलियाती असरात और लापरवाही ने नुकसान पहुँचाया है।
दीवारों के कई हिस्से टूट चुके हैं। कुछ जगहों पर नाक़िस मरम्मत ने असल फन तामीर को ख़राब कर दिया है। खुश आइंद बात यह है कि रानीकोट किला यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और अब कुछ तंजीमें बहाली के लिए काम कर रही हैं। नतीजा, रानीकोट किला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का वो वर्सा है जिसे अभी तक पूरी तरह दरियाफ़त नहीं किया गया। ये किला हमें हमारी अजीम तारीख, फ़न तामीर, मकामी रवायात और पुरअसरार दास्तानों का मजमुआ फराहम करता है। सवाल ये है, हम इस वर्से को सिर्फ देखते रहेंगे या उसे महफूज करने के लिए कुछ करेंगे? इख्तिताम पैगाम, रानीकोट की हर ईंट, हर दीवार एक कहानी सुनाती है। अगर हम सुनने को तैयार हों तो ये किला हमें माजी से जोड़ता है और मुस्तकबल को बचाने का सबक देता है। ये था रानीकोट किले की मुकम्मल कहानी, सिर्फ टाइम ट्रेवल्स पाकिस्तान पर। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी तारीखी दास्तानें लाते रहें।